उस राम ने छेड़ा, राम से उसने प्रस्ताव रखती है कि मैं शादी करूंगी। राम की शादी हो गई थी तो राम ने झूठ क्यों बोला? इस शख्स ने इंतहाई बदतमीजी वाली गुफ्तगू शुरू कर दी थी। गो के शख्स का अंदाज तो एक ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान दोस्तों आज ये भाई साहब हिंदू के अहम भगवान राम के ऊपर कुछ ऐसे सवाल खड़ा कर देते हैं जिन्हें सुनकर एक आम हिंदू शायद शर्म से अपनी सर को झुका ले, और इन सवाल के जवाब भी शायद ही कोई हिंदू दे पाए, क्योंकि जो लॉजिक ये भाई साहब देते हैं इनकी कोई जवाब हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सब कुछ तो उनके धर्म ग्रंथ ही यानी रामायण में ही लिखा हुआ है ना। सो अगर कोई इन बातों को ना माने इसकी मतलब वो अपने धर्म ग्रंथ को ही नहीं माना, जिसमें ये भाई साहब ये भी साबित कर देते हैं कि भगवान राम ने लड़की को छेड़ा था। जी हाँ, तो चलिए पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखते हैं और साथ ही इसके बाद हम डॉक्टर जाकिर नाइक सर का एक सवाल जवाब को भी सुनते हैं, जहाँ एक शख्स आकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देते हैं, लेकिन उसे किस तरह से लॉजिकली डॉक्टर जाकिर नाइक सर समझा देते हैं वो भी हम वीडियो में आगे देख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस पूरी वीडियो को बिना टाइम जाया करते हुए, चलिए देख लेते हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान भी ले कि नहीं राम था तो राम में कोई अच्छाई नहीं है, उसका मैं 2-3 उदाहरण बताता हूँ। हम कह रहे हैं लेकिन लोग तो उन्हें पुरुषोत्तम बताते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, पुरुषोत्तम राम नहीं है, पुरुषोत्तम जो है वो रावण है। किसी की बहन को अगर छेड़ा जाए, यहाँ इतने लोग करे हैं, अगर किसी की बहन को छेड़ा जाए, कौन ऐसा भाई है कि अपनी छेड़ी हुई बहन का बदला नहीं लेगा? बिल्कुल से, ऑफ कोर्स लेगा। बताइए। बहुत अच्छा। रावण की बहन को, सुपनखा को राम ने छेड़ा, राम से उसने प्रस्ताव रखती है कि मैं शादी करूंगी। राम मना कर देते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ, लक्ष्मण से पूछ लो। लक्ष्मण के पास जाती है। तो मेरा ये सवाल है कि जब एक ही मंडप में एक ही जगह चारों भाइयों की राम की शादी हो गई थी तो राम ने झूठ क्यों बोला कि लक्ष्मण के पास चले जाओ? वो मना कर देते कि नहीं मेरे चारों भाइयों की शादी हो गई, मैं शादी नहीं करूंगा, बात खत्म हो जाती। झूठ बोला पहली बात, तो झूठा आदमी पुरुषोत्तम नहीं हो सकता है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, सीता जो है वो सीता अगर मान ले रावण ले गया तो रावण नहीं ले गया, सीता खुद चल के गई रावण के पास। क्यों? ये तो अजीब बात हो गई। बिल्कुल अजीब बात है। रामायण को पढ़िए, उसी धनुष जो स्वयंवर जो रचा गया, जो जनक ने बुलाया था स्वयंवर, उस स्वयंवर में देश विदेश के सभी राजा आए थे, रावण भी गए थे। तो रावण उस स्वयंवर में शर्त जो धनुष को उठाएगा, उसकी डोरी खींचेगा, उसके साथ सीता का विवाह होगा। कोई भी राजा उस धनुष को उठा नहीं पाया, रावण भी नहीं उठा पाया था। तो रावण भी नहीं उठा पाया था तो उसमें एक दोहा मुझे याद नहीं है, दोहा है कि 10,000 राजा एक साथ उठाए थे। भूप सहस्र दस एक ही बारा, लगे उठावन तारे न डारा। हाँ, मतलब 10,000 राजा उठाए थे उसको। जी। तो मेरा ये सवाल है, 10,000 लोगों को खड़ा करिए, एक आदमी को लगभग 1.5-2 फीट जमीन चाहिए है। 10,000 राजाओं को खड़ा करिए आप, तो कम से कम 3 किलोमीटर की लाइन बनेगी। तो क्या धनुष 3 किलोमीटर का था? 3 किलोमीटर का धनुष था, इसीलिए इसको काल्पनिक मानते हैं। दूसरी चीज, 3 किलोमीटर का नहीं हो सकता है। हम थोड़ा छोटा कर ले, 5,000 उधर से खड़े कर ले, 5,000 इधर खड़ा है, तब भी 1.5 किलोमीटर का बनता है। हम थोड़ी और कल्पना करें, मान लो 10,000 राजा उठा लेते, मान लो थोड़ी देर कल्पना करें, 10,000 राजा उठा लेते, सीता की शादी किसके साथ होती? हमें बताओ। सीता की शादी किसके साथ होती? ठीक, चलो नहीं उठा पाया, कोई बात नहीं। तो मेरा ये सवाल है, सीता रावण को कैसे उठा लेगा? आपका सवाल है सीता रावण को। तो मेरा ये कहना है कि जिस धनुष को 10,000 राजा नहीं उठा पाए, उस धनुष को अकेले सीता उठा लेती थी। जिस धनुष को रावण नहीं उठा पाया, उस धनुष को अकेले सीता उठा लेती थी। लेकिन वो सीता माता थी ना, उन्हें वरदान था, उनके अंदर शक्ति थी। तो रावण कमजोर हो गया। भाई साहब सवाल पूरा हो जाने दीजिए। जो रावण जो कमजोर था, सीता बलशाली थी, तो बलशाली को रावण कमजोर रावण उठा कैसे ले गया? हम कह रहे हैं आज आजमा लो, कोई महिला ताकतवर हो, किसी छेड़ को दिखाए कोई आदमी, अगर कमजोर पुरुष है छेड़ सकता है? ताकतवर महिला, बहुत सी ऐसी महिला मैंने घटना देखी अपने पति को मारती जो कमजोर है। ठीक है, तो मेरा कहने मतलब कमजोर रावण वो जो बलशाली सीता को उठा कैसे ले गया? दोस्तों, आप जानते हैं कि बहुत से गैर मुस्लिम, बिलखुसूस वो गैर मुस्लिम जो इस्लाम से नफरत करते और इस्लाम के बारे में गलत मालूमात फैलाने का शौक रखते हैं, वो डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने आकर बाज़ औक़ात जानबूझकर ऐसे सवालात करते हैं जिससे डॉक्टर जाकिर नाइक को गुस्सा आ जाए और मुसलमानों को भी ज़रा दुख और ठेस पहुँचे।
ऐसा ही एक नौजवान लड़का डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने खड़ा था और इस शख्स ने इंतहाई बदतमीजी वाली गुफ्तगू शुरू कर दी थी। गो के शख्स का अंदाज तो मुहज़्ज़ब था मगर अल्फाज बहुत ज्यादा कड़वे थे। इस लड़के ने कहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया भर के मुसलमान इस हद तक क्यों पूछते हैं कि वो उन्हीं की जैसा बनना चाहते हैं। वो कोशिश करते हैं कि वो लंबे बाल रखें जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को बोसा दिया है तो मुसलमान भी उन्हीं की तरह करने की कोशिश करते हैं। ये तो मुसलमान, जब इस्लाम ने कह भी दिया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की ज़ात से बढ़कर नहीं है, तो मुसलमान उन्हें इतनी अहमियत क्यों देते हैं। इस लड़के ने साथ में ये भी कहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के जैसे इंसान ही तो हैं। अगर हम सिर्फ एक इंसान को जो कि आखिरी नबी हैं उन्हें बहुत ज़्यादा इज्जत देंगे, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगे, तो इसका तो मतलब ये हुआ कि हम अल्लाह को भूल गए हैं। इस शख्स का ये सवाल इंतहाई चुभने वाला था और यकीनन मुसलमान कोई भी हो उसे ये सुनकर गुस्सा आ जाएगा। आपको भी आ रहा होगा। अंग्रेजी ज़बान में पूछे गए इस सवाल का डॉक्टर जाकिर नाइक ने अंग्रेजी ज़बान में ही इंतहाई शानदार जवाब दिया था। आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आप जान सकें कि इसमें हुआ क्या और डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी जहानत से कितना खूबसूरत जवाब दिया। आइए आपको दिखाते हैं कि इस शख्स ने क्या सवाल किया था। With regards to the practice of Sunnat, I am told that it is actually emulating the practices done by Prophet Muhammad. And if we're only supposed to bow down to the formless God, why do we follow practices which are done by a human incarnation, particularly things like growing your hair to a certain length, which may not have a particular significance in terms of benefit, or kissing the Hazrat Aswad when someone also declined that you're just a stone, and Prophet Muhammad didn't kiss you, I wouldn't do this either. इस शख्स ने कहा था कि अगर हम मुसलमानों को ये कहा गया है कि सिर्फ अल्लाह के सामने झुकना है तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी काम थे उन्हीं को दोहराने की यानी कि सुन्नत पर पूरे उतरने की कोशिश क्यों करते हैं। ये सवाल बहुत दिलचस्प था और अहम भी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी इस सवाल को बहुत अहम और अच्छा सवाल करार देकर अपनी गुफ्तगू का आगाज किया। मगर आगे चलकर देखिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने किस तरह से इस लड़के की अच्छे से धुलाई कर दी। अभी इस शख्स का आधा सवाल ही हुआ था कि डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी नशिस्त को छोड़कर माइक्रोफोन के सामने आकर खड़े हो गए क्योंकि वो भी इस सवाल का जवाब देने को बेताब नजर आ रहे थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सबसे पहले आते ही कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुकम्मल इंसान है। जैसा कि आज के दौर में हम इंसान हैं वैसे ही वो इंसान है, मगर वो दुनिया में आज तक आने वाले इंसानों में से सबसे अच्छे इंसान हैं। वो किसी इंसान का रूप नहीं है, इंसान है मगर सबसे अच्छे। Copy him if he is the incarnation of, he's not incarnation of God. So in your sentence, a human form. He is a human being. He is the best human being, but he is not God. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं तो हम जैसे ही इंसान मगर वो सबसे अच्छे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो खुदा के बराबर दर्जा नहीं रखते। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह निसा चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 59 में इरशाद फरमाया है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की अतात करो और उसके नबी यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी अतात करो। वाज़ेह रहे कि अतात से मुराद हुक्म पर अमल करना है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हम मुसलमान खुद से नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है। जैसे मैंने आपको कुरान पाक की आयत से हवाला दिया है, हम खुद से नहीं कर रहे, अल्लाह के हुक्म पर अमल कर रहे हैं। इसके बावजूद कुछ लोगों को समझ नहीं आती। यही वजह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक अहम मिसाल और दिलचस्प मिसाल भी सबके सामने रखी। उसके बाद यकीनन इस लड़के को समझ आ गया होगा। Quran says in Surah Nisa chapter 4:59, Atiullah o Atiur Rasul, obey Allah and obey the messenger. God has said, God said follow the prophet, we follow. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मिसाल के तौर पर मैं किसी कंपनी का मालिक हूं और मैं वहां का बॉस हूं और मैं हुक्म देता हूं कि आज के बाद जो जनरल मैनेजर यानी कि मेरा मातहत ये कहेगा उसकी बात पर अमल करना है। अब जब मैंने कह दिया मैं बॉस हूं कि जनरल मैनेजर की बात पर अमल करना है तो बस बात खत्म हुई। जनरल मैनेजर की बात पर हर हाल में अमल करना होगा। इसी तरह से अल्लाह ने कह दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करो तो हमें उनकी अतात और उनके हुक्म पर अमल करना होगा, उनकी सुन्नत पर भी अमल करना होगा क्योंकि ये अल्लाह ने कह दिया है।
और बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की जानिब से दिए गए अहकामात को गलत अंदाज में किसी सूरत हम तक नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि वो अल्लाह के भेजे गए सबसे महबूब और आखिरी नबी और सबसे बढ़कर वो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। जी हाँ, सो हम दुनिया की सबसे अच्छी इंसान के अखलाक ही तो अपनाएंगे ना, किसी ऐसे इंसान के अखलाक से हम क्यों सीखे जिसकी अखलाक बेहतर है ही नहीं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन में तो उस तरह की कोई घटना है ही नहीं, जैसे कि हम वीडियो की शुरुआत में सुने हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवन की हर एक घटना, हर एक कर्मकांड बस इंसानियत के लिए एक सीख है, जिसे देख देख कर हम अच्छे अखलाक की हो जाए। अब हिंदू धर्म के भगवानों की जो बातें हैं, जिस तरह से उनके धर्म ग्रंथ में पाया जाता है, अगर उन सब बातों को हिंदू धर्म के लोग अपने जीवन में अपना ले तब तो यार बवाल मच जाएगा। अब वो सब कुछ काल्पनिक है या हकीकत, ये तो वही लोग जाने, या ये सब कुछ इंसानों ने ही बस ऐसे ही धर्म ग्रंथ के नाम पर लिख दिया है, ये भी वही लोग जाने। इस पर तो दोस्तों हम कुछ नहीं कह सकते। इन सब विषय में हिंदू के बड़े बड़े गुरु लोगों को ही सामने आना पड़ेगा। तो खैर दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।